अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वाला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम जी, क्या हाल है आपका? सब ठीक है, खैर से हैं? अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खैर से शाद आबाद रखे और आपकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो खैर जी, ये मैं बच्चों के कपड़े प्रेस कर रही थी इनकी एकेडमी के लिए। मैं जो है ना एक दिन रखा हुआ है जिस दिन मशीन लगाती हूँ और सारे कपड़े धो लेती हूँ। एक दिन फिर जो है ना बच्चों के सारे कपड़े जैसे एकेडमी के हो गए, स्कूल के हो गए, दो दो जोड़े मैंने इनके स्कूल के रखे हुए हैं जो है ना मैं प्रेस करके रख देती हूँ। तो बस फिर जो है ना बच्चे उस हिसाब से जो है ना पहनते रहते हैं। खैर ये टाइम भी बचत करने का ये तरीका है कि आप सारी चीज़ें मेंटेन करके प्रेस करने वाली चीज़ें प्रेस करके रख दें। और जो है ना मैं ऐसे ही करती हूँ ताकि बच्चों को बेवक़्त ज़रूरत जो है ना ये फिर झंझट ना हो किसी चीज़ की कि जो है ना वो उतारें और पहन लें। और मम्मा को भी झंझट नहीं होती। खैर जो है ना जब चीज़ बच्चों को चाहिए होती है तो शोर नहीं मचता, खामोशी से उतारते हैं और पहन लेते हैं। तो खैर जी, कपड़े वगैरह प्रेस करने के बाद मैंने जो है ना अलमारी में हैंग कर दिए। और जी उसके बाद तो आज मैं इतना ज़बरदस्त आपको तोहफ़ा देने वाली हूँ ना कि आप खाएँगे, बनाएँगे बल्कि पहले, उसके बाद खाएँगे और फिर आप दुआएँ देंगे मुझे। तो ख़ैर जी, आज मैं बना रही हूँ मिस्सी रोटी। ये मेरी अम्मी का जो है ना रेसिपी है उनकी, वो बनाती होती थी। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मज़ा आएगा, आप लोग खाएँगे तो मुझे दुआएँ देंगे। तो खैर जी, मिस्सी रोटी बनाने वास्ते मैं डाना सब तो पहले जी आटा नहीं किदा जी अजय कपड़े इस्त्री करनी है, आटा नहीं किदा। अच्छा जी, तो कपड़े वगैरह इस्त्री की करने तो पहले मैं बाकी काम सारे जी कर रही सी घरै ने, झाड़ू पोचे सारा कुछ करके डाना मैं फारूक होकर उस तो बाद मतलब क्या कि टाइम बचत थे ही है। तो चलो जी कपड़े प्रेस करके ना ताकि फिर जड़ा बाकी जड़ा फिर दिन ने पता ही को लगना इधरों एक पकार वो दूआ टाइम हो कुछ ना दूआ पकार वो त्रिया टाइम हो कुछ ना। तो खैर जी, मैं आनिया भाई असन अम्मी आने शहर में जिंदगी डाना जिंदगी है वो कम ही को नहीं होने मैं आनिए ऐसा पता कम थे नहीं थे। तो खैर जी ये 2 कप जड़ा मैं आटे नहीं के दे डाना नॉर्मल आटा डाना गंदम ना मैं जो भी आटा इस्तेमाल करने हैं 2 कप आटे ने और 4 यानी कि बड़े चम्मच यानी टेबल स्पून जो है और बेसन है। और इसमें अंदर मसाला जात नमक मिर्चा हल्दी और सुक्की मेथी फिर सब्ज़ धनिया प्याज लसन फिर उस तो बाद सब्ज़ मिर्चा ये सारिया चीज़ा मैं क्रश करके पाई। लेकिन तुसा क्रश कर अगर तुम बच्चे शौक नाल खाने तो क्रश करने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर जी मैं तो पता है आपको बच्चे मेरे इतनी सब्जियां थोड़ी सी भी नज़र आएँ तो वो हटाना शुरू हो जाते हैं। तो खैर रोटी में तो फिर मुश्किल था। मैं तो खैर ट्रायल था मेरा फर्स्ट टाइम बच्चों को चलो खिलाती हूँ, अगर खाई उन्होंने तो नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह फिर जो है ना मैं फिर उस तरह से बनाऊँगी जैसे साबुत जो है ना जिस तरह मेरी अम्मी बनाती थी, यानी कि प्याज जो लंबा लंबा काटना बाकी चीज़ें भी यानी मोटी मोटी होती थी। तो खैर जी मैंने नीम गर्म होने के लिए पानी साथ रखा हुआ था, पानी गर्म हुआ और उसके बाद जो है ना पहले तो मैंने सारा आटा जो है ना वो सारे मसाला जात अच्छे तरीके से हाथों से मल मल के ना मिक्स किए। और उसके बाद जी फिर मैंने नीम गर्म पानी से इसको मलोया मलोया अब आप कहेंगे मलोया क्या होता है, तो वो गूंद के थोड़ी देर के लिए जो स्टे के लिए रखते हैं ना फिर उसके बाद दोबारा गूंदते हैं तो वो आटा इतना मज़े का गूंदने होता है ना कि रोटी ऐसे कहती है कि बस मुझे बेलते जाओ और पकाते जाओ जी। तो खैर देखिए मैंने भी आटा गूंदा था और साथ जो है ना रोटियाँ पकाना शुरू हो गई। रोटियाँ मेरी माशाल्लाह कोई टूटी नहीं थी। खैर इसके अंदर तो बेसन भी डला हुआ था जो बाइंडिंग का काम करता है। तो आपने डरना नहीं है कि हाई जो है ना प्याज साब यानी बड़ा काटेंगे या कोई और चीज़ बड़ी काटेंगे टूट जाएगी रोटी। तो खैर रोटी नहीं टूटेगी क्योंकि उसके अंदर बेसन है। तो खैर जी मैंने बच्चों को चकमा देने के लिए क्योंकि बच्चे जो है ना मेरी सब्जियां सब्जियां जो है ना फिर सब पता ही है तो मैं उन्हें थोड़ा जहा घ्यो शो ला के देता है कहते हैं ना मक्खन लगाना पड़ता है। तो फिर मैंने मक्खन लगा के तो बच्चों को खिलाया। हाय मुझे याद आ गया मैंने कहा मेरी अम्मी जो है ना तंदूर में रोटी पकाती हुई थी मिस्सी और जो है ना फिर ऊपर मक्खन मेरी अम्मी ने रखी हुई थी भैंस। मेरी अम्मी शुरू से माम ज़मींदार लोग हैं, अम्मी ने भैंस कभी रखी होती थी कभी गाय रखी होती थी। तो जो है ना घर का मक्खन घी जो है ना दूध लस्सी सब कुछ होता था वाफर मकदार में। तो खैर जी अम्मी रोटी मिस्सी पकाने से और उसने ऊपर जड़ाना मक्खन रख के नाल लस्सी हो इतना मज़ा इशना होना सा कोई हिसाब नहीं। रोटियां तंदूरे च पकाने से नाल जड़ाना आलू उड़ाना अग्गी दबा छोड़ने होने से और उसकी फिर कट के ते चटनी बनाने होने से धनिया शनिया मिर्चा पा के ओए होए होए मैं तो मुँह च टेस्ट भुल गया
तो खैर जी रोटियां इधर तैयार हो गई तकरीबन जड़ा ना फिर मैं बच्चों की चार है ना दिता और बच्चे माशाल्लाह इतना मज़ा कि इनके खादा हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बढ़ासा ना तो फिर दूआ ट्रायल है कि मैं थोड़े साबुत साबुत जड़ा ना सारे जड़ा ना यानी कि इंग्रेडिएंट्स बाय नो में साबुत बसा खैर मैं आप ऐसी प्लेट बढ़ाई अपने लिए प्लेट बनाई तो खैर जी आप खाइएगा और फिर मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में याद रखिएगा और लाइक शेयर लाजमी करें।